अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूजियम से आज तशरीफ लाए हैं सिकंदर बख्त साहब। और आपका नाम मुझे अभी तक नहीं पता। मेरा नाम शफीक है भाजी, स्पोर्ट्स मैन है। मैं हर गेम खेल लेना, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जेवलिन थ्रो। आप वही नहीं है जो उचक्के हैं, चोरी भी करते हैं? जी भाजी मैं वही हाँ, शॉप लिफ्टर नवा ही लफ्ज करता चोरां वास्ते, शॉप लिफ्टर। चंगा भला चोर सीधा या ना है। हर चोर शॉप लिफ्टर नहीं होता। अच्छा जी, लेकिन हर शॉप लिफ्टर थीफ होता है। बहरहाल क्या कहने, गुजराने की बर्फी हुंदी भाजी। हमने आपकी बातें सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया, बल्कि मेरी बातें सुनने के लिए बुलाया है। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। दो खबरें हैं जो कि एक बहुत बुरी है और एक बहुत अच्छी है। आज के मैच के बारे में बताएं, क्या होने वाला है? अगर आपने कोई गलत तज्जिया किया तो नेक्स्ट टाइम वी विल चेंज द एक्सपर्ट। मैच बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये तज्जिया है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमारी टीम को जितवाए। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं सी पैनी जे मैं टीम च ਹੁੰਦਾ कि किन्ने जितना। अगर जहालतों पर जहालतें करते चले जाएंगे हम, उन्हें हम टेस्ट मैच भी खिलाएंगे, उन्हें हम महल्ले के मैच भी खिलवाएंगे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलवाएंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। फास्ट बॉलर तो ओवर बर्न हो ही नहीं सकता, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और सर उसके मुकाबले का आज के मैच के लिए हमारे पास कोई नहीं। आप क्या देख रहे हैं? इंडिया में बुमराह को निकाला हुआ है और यहाँ पर शाहीन आफरीदी। इंडिया से तो अब मतलब है कि वो जो एक खामखा की दहशत थी वो अब बड़ी हद तक डिफ्यूज़ हो गई है। डिपेंड करता है बाकी के लड़के कैसे खेलते हैं। और तो दहशत एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जब आमने सामने होते हैं तो वो और ही मैच होता है। हाँ जी, वो बात नहीं ना रही जो पहले थी कि पाकिस्तान बिल्कुल स्नब होके अंडर प्रेशर खेला करता था। अब वाइस वर्सा है, अब कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल अपोजिट है। वो अब प्रेशर में खेलते हैं, तो अच्छा है इनिशिएटिव। हमारे पास बैटिंग लाइन बड़ी तगड़ी है, बहुत अच्छी है जी। इंडियन भी बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें, इट वुड बी अ वेरी गुड गेम इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है शाहीन आफरीदी के बाद कोई उसका सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है? देखें, बहुत बड़ा गैप है ये। हमारा मेन वेपन जो है वो इस स्क्वाड के खिलाफ जी, जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, शाहीन के स्कार्स होते हैं इस तरह, बिल्कुल ऐसा होता है हर टीम पे। हमारे ऊपर बहुत से इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के ये मेमोरी पे बाकी स्कार्स होते हैं जो रह जाते हैं। तो इसलिए शाहीन का लॉस जो है, दिस इज़ इरिडीमेबल। लेकिन मोहम्मद आमिर आ जाता तो वुड हैव बीन माय चॉइस नंबर 1, क्योंकि वो इतना तेज़ हो ना हो, वो लेफ्ट होने की वजह से, लेफ्टी होने की वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट उसका इस हवाले से ज़रूर रहेगा कि पिछला जो एनकाउंटर था किसी बड़े मैच में इनका, तो जो डिसाइसिव फैक्टर था वो यही था। तो इसलिए मोहम्मद आमिर ठीक है। मीर हमजा इज़ अ वेरी गुड चॉइस। वसीम अकरम 2 है। लेकिन जो एक्सपर्ट न्यू बॉल लेफ्टी फास्ट बॉलर शाहीन है, तो उसके लिए फिर कुछ चीज़ें तो इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी पड़ेंगी सबके थ्रू। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ ना, क्योंकि टीम जो है ना वो डिस इक्विलिब्रियम का शिकार है। दोनों टीमें या तो इक्वल होती ना, तो फिर ये टीम ज़रा माड़ी है। भाजी कह को आके किते मैनू भी टीम च लवा दिओ। केड़ी टीम च? क्रिकेट टीम दे विच होर के। अच्छा, कौन से क्लब से प्रैक्टिस तुम्हारी शुरू हुई? मेरी जी इतफाक क्लब तो। ये कौन सा है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣ ਲਈ। ਹੈਲਮਟ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਣੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਆਣਾ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬॉलਰ नहीं भी अपील करता, पैर आउट दे ਦਿੰਦਾ। बड़े चंगे ਹੁੰਦੇ ਸੀ। क्या काम क्या कराते थे? ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਸੀ हर दफा की सी, तुम याद क्यों नहीं कर लेते? शॉप लिफ्टर। हाँ, शॉप लिफ्टर ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। डॉक्टर साहब मैं तो ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ बैट्समैन, सामने वाला ही बैट्समैन होता है भाई, किधर भी खड़ा ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हालांकि वो भी घबराਉਂਦਾ ਸੀ, क्योंकि मैं ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ मुक्का मार ਦਿੰਦਾ ਸੀ। डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहूँगा, जी सर, बल्कि अपने सामीन से, गेम को गेम के तौर पर लें
इसको ब्लड फ्यूड ना बनाएं। जब आप इतना ज्यादा उसमें जज्बाती हो जाते हैं ना, तो आपके खिलाड़ी भी सही तरीके से खेल नहीं सकते। दोनों तरफ एक जैसा है भाई, ये बहुत प्रेशर होता है खिलाड़ियों पे। तो रहने देना, प्रेशर में मजा आता बाकी है। मैचेस में नहीं होता, ये इंडिया के साथ होता है। और इस एशिया कप में चांसेस हैं कि 3 दफा हम आमने सामने होंगे। एक तो आज चले हो रहे हैं। क्या कहना आप क्रिकेट पे इतना कैसे गुफ्तगू कर सकती हैं? आपको तो फैशन के हवाले से बात आप करनी लाहौर कलंदर ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਡੈਨਲ ਸਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਨਲ ਸਮੀ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 25-30 ਕਦਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲਿਆ। आइए जी, कसौटी की तरफ चलते हैं जी। आज जो हमारे साथ पहले कैफे पेट्रन में मौजूद हैं, उनकी खास बात यह है कि पहले वो हमारे साथ जूम पे शामिल हो चुके हैं, बर्मिंघम से ऑल द वे आए हैं। और बल्कि उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम आरफा? अरफा जी। अरफा, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है? जी, मैंने जूम के थ्रू किया था पार्टिसिपेट शो में। जी, गॉड से इन्होंने तब आपसे पूछा था। अच्छा जी अरफा, जी सर, वेलकम टू द शो। और आज की शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। इंडियन? जी सर। आइए जी, योर विटनेस। जी मैडम, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 100 साल से भी ज्यादा? जी सर। 1922 से 300 साल? 300? हाँ, 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। वाओ, 1722 से पहले। ये कोई एंशिएंट पर्सनालिटी ने पूछी हो। एंटीक्विटी। क्या 2000 पे जाया जाए? जी प्लीज गो। 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। तो इसका मतलब है कि मुगल दौर की शख्सियत। 500 पे आ जाए। 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं? 500 साल से कम। कम। देखे ना, Okay. अब नैरो डाउन हुआ है। 500 और 300 300 के दरमियान। यानी 1522 से 1722 के दरमियान। ये तो मुगल दौर आ गया। यस। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं डॉक्टर साहब? 10 सवाल। तो ये पूछा जाए मुगल दौर की शख्सियत। जी गॉड। अरफा, मुगल दौर की शख्सियत? जी सर। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, शिवाजी भी हो सकते हैं, अफजल खान। जी जी। कोई मुस्लिम शख्सियत? सर। तो मुगल दौर की शख्सियत, दौरे अकबरी पे जाया जाए, दरबार अकबरी पे जाया जाए, या ये कि उससे पहले की शख्सियत या बाद की? हम ये नहीं पूछ सकते कि उससे पहले की शख्सियत है या बाद। नहीं, मतलब जहांगीर से पहले की शख्सियत, ये कह सकते है ना? अरफा, ये जहांगीर से पहले की शख्सियत? नहीं सर। फिर ये मुजद्दद अल-फसानी हो सकते हैं। हैं। जाइए उधर। रिलीजियस पर्सनालिटी अगर पूछा जाए। कोई मजहबी शख्सियत? नहीं सर, कह सकते हैं लेकिन कह सकते हैं, दैट्स नॉट क्लियर। इन्होंने कहा जहांगीर से से पहले की नहीं है। औरंगजेब आलमगीर के जो थे आप शोभा डिटरमिन करें ना। हुक्मरान पूछा जाए डायरेक्टली। कोई ऐसी शख्सियत आरफा जो हुक्मरान रही? नहीं। 15 सवाल। 1722 से पहले की शख्सियत। जी सर। औरंगजेब आलमगीर कवर होता है बेसिकली। जी जी। दारा शिकोह, उस दौर में सरमद की शख्सियत काफ़ी मशहूर थी, और उनको आप कह सकते हैं कि मजहबी भी, मेन उस तरह से नहीं है कि बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। मुजद्दद अल-फसानी हैं या क्या वलीउल्लाह हैं। Apparently fits the bill. क्या कहना कंਦਰ ਭਾਜੀ जी, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? कुछ भी नहीं। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ। तो ये पूछा जाए जी कि औरंगजेब से क्लैश हुआ इन शख्सियत का, उन्होंने एक्सिक्यूट करवाया। एक बात करें ना, एक्सिक्यूट वाला ही कर लेते हैं। कोई ऐसी शख्सियत मैम जिनका औरंगजेब आलमगीर से सीरियस प्रॉब्लम हुआ, जिनको एक्सिक्यूट करवाया गया? नहीं। 16 सवाल। रहमान बाबा नहीं हुआ वैसे बाय द वे, और वो सेम एरा है। उसका मज़हब के साथ भी ताल्लुक, क्योंकि सूफी पोइट्री बड़ी बाकमाल उनकी है, उनकी रुबायात, उनकी। ये पूछा जाए केपीके से ताल्लुक उस शख्सियत का जो आज केपीके है? हमारे पास क्वेश्चंस कितने रह गए? फिर 4 सवाल। अभी हमने एरिया ही नहीं डिटरमिन किया। सियासत और हुकूमत हमने पूछा, जी सर पूछिए। और वो नहीं है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है। जिसे आपने पूछा था हुक्मरान रहे हैं। देखिए ये सवाल नहीं बनता भैया, हुक्मरान रहे। आप कहें सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, लेट्स आस्क देम। वी विल हैव टू लूज, वी विल हैव टू वेस्ट दिस क्वेश्चन। और हुक्मरान रहे हैं इज अ वेरी फ्लिम्जी क्वेरी। बेशुमार शख्सियात हैं जो सियासत और हुकूमत में लिथड़े हुए हैं लेकिन हुक्मरान नहीं रहे। मतलब हेमू बकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? ताल्लुक आरफा ये बताइए कि सियासत और हुकूमत से है? नहीं सर। इल्म फजल से है? जी सर।
देखा ना, तो लाइन के ऊपर तो आए। कितने क्वेश्चंस हो गए जी? 18। फिर ये उधर ही बात जाती है, कुछ सूफी पोइट और मजहब से भी ताल्लुक है। और ये जो आ रहा है ना मेरे ज़हन में, रहमान बाबा वाज नॉट ओनली अ वेरी गुड पोइट, ही रोट प्रोज आल्सो, वेरी गुड प्रोज। तो हम फिर पूछ लेते हैं कि शायर थे, सूफी शायर थे, क्या ख्याल? ओके 18 हो गए जी मर। जी सर। कुछ सूफी शायर थे। जी सर। ओके। रहमान बाबा के नाम से एक ट्रेन भी चलती है, डू यू नो दैट? रहमान बाबा एक्सप्रेस। और मज़ार इनका मेरा ख्याल है कि नौशहरा में है। ही वाज फ्रॉम सवाबी, आई थिंक ही वाज फ्रॉम सवाबी। कल केपीके का पूछ सकते हैं, ताल्लुक केपीके से है। जो आज इलाके केपीके में है। जी सर। आपने रहमान बाबा पूछा है। जी सर। बहुत और रहमान बाबा एक्सप्रेस है, दैट मेट एन एक्सीडेंट। मैंने उसके ऊपर वो दिया हुआ है, मुझे इसलिए याद रही कि मैंने उसका राइट अप तैयार किया। गुड पर्सनालिटी। वेरी गुड पर्सनालिटी जी, वेरी गुड। लगता है आप शेक्सपियर के देश से आए हैं। तो इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखिए। वेलकम बैक। जी सर, हमारे साथ नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? आमिर नदीम। आमिर नदीम हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। इज माय जूनियर एट गवर्नमेंट कॉलेज और वेरी प्रॉमिसिंग बैंकर। फिर इनकी वालदा ओकाड़ा गर्ल्स स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। तो जी आमिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? नो। एशियाई? यस। ताल्लुक जनूबी एशिया से? यस। पाकिस्तान से? जी। Your ओके। आमिर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी आमिर? जी जी 25 से ज्यादा हैं। यानी लेट्स से अर्ली 97, 96। नहीं 97 तो 25 बनते हैं ना जी। इन्होंने कहा ऑलमोस्ट, और फिर साथ ये कहा है कि उससे ज्यादा, दैट मींस 94, 95, 96, यस, लाइक दैट। शोभा। सियासत और हुकूमत, इल्म और फजल, स्पोर्ट्स। वैसे आज तो स्पोर्ट्स का बनता था, स्पोर्ट्स की शख्सियत जो है। बैंकर का भी पूछ सकते हैं कोई, ही इज अ बैंकर हिमसेल्फ। बैंकर पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंकर्स में यूसुफी साहब हैं या आगा हसन आब्दी? बीसीसीआई वाले हैं। आगा हसन आब्दी है। मैं अगर पूछूं तो आगा हसन आब्दी पूछूंगा। अच्छा जनाब, शख्सियत का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो। इल्म और फजल से है? नो। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स नो। 10 सवाल। बिग बिजनेस से ताल्लुक है? यस, बिजनेस कह सकते हैं। अच्छा जी, बिग बिजनेस कह सकते हैं। क्या किधर जाती है बात? वो अब्दी साहब भी हो सकते हैं। बिग हम बात बिजनेस कर रहे हैं। यस। बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक है? यस। देयर यू गो। किसी कैंडल में मुलव्वस रहे? यस। बीसीसीआई से ताल्लुक? जी बीसीसीआई से ताल्लुक। आगा हसन आब्दी? यस। अरे वाह। आपको ये ख्याल रखना चाहिए था कि आप खुद बैंकर हैं एंड इंसिडेंटली आई नो यू। तो और फिर आउटस्टैंडिंग बैंकर हैं आप, आपको आगा हसन आब्दी ही पूछना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैंकर था, मोस्ट मिसअंडरस्टूड बैंकर। यस, ऐसा ही है। जी अब चलें जी, कसौटी शुरू करते हैं। पीपल आर शुरू वेटिंग। हो चुकी है। मैं जिस सिर्फ अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलना है। चली जाओ। जी जी। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है और मैं मुल्तान से आया हूँ। अहमद, ओ ऑल द वे मुल्तान से आप शो के लिए आए हैं? नो, मैं यहाँ एमफिल के एडमिशन टेस्ट के लिए आया था लाहौर जीसी यूनिवर्सिटी में। तो किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में। मैं कहने लगा था मैथ्स के लग रहे हैं। मैथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन हमारे यहाँ बहुत निगलेक्टेड भी है ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। तो गोया साउथ एशिया से ताल्लुक? जी सर। इंडियन? नो। पाकिस्तानी? यस सर। योर विटनेस सर। अहमद साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा?
यस सर। यानी 1972 से 72 और 97 1997 के के दरमियान। दरमियान। 72 और 97 के दरमियान। ये कोई इल्म फजल से लगता है शख्सियत पूछी होगी इन्होंने, इल्म फजल वाली शख्सियत। गुड। इल्म फजल से ताल्लुक इल्म फजल से भी है। शोबिज़, क्योंकि पीरियड वो है ना, बूम है आपकी फिल्म इंडस्ट्री का, और इल्म फजल। शोबिज़ से भी ताल्लुक? नो। सियासतदान फिर कोई? हाँ, फिर रूटीन में चलते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक रखने इल्म वाला, फजल से और ये कैसे, ये कॉम्बिनेशन जो है चलता है, बहुत रेयर है। हमारे यहाँ खास तौर पे पढ़े लिखे जो सियासतदान हैं काफ़ी कम है हमारे यहाँ। सूबे पे आए जी बराह रास्त? पंजाब से शुरू किया जाए। आमिर साहब, पंजाब से ताल्लुक? नो सर। 12 सवाल। ओ सिंध? केपी की शख्सियत बड़ी पूछी जाती हैं। सिंध का मेरे ख्याल में ज़्यादा चांस है। हाँ जी। आमिर साहब, ताल्लुक सिंध से? जी सर। बड़ी लाइक हैदर बख्श जतोई, पेजेंट राइट्स। इल्म फजल से क्या, कोई दानिश्वर भी थे। पलीजो हो चुके हैं, पलीजो तो लेकिन पलीजो हाँ, बाद इसी तरह हनीफ रामे बाद की उनकी है, लेकिन ये तो खैर सिंध की शख्सियत हनीफ है। रामे तो पंजाब की हाँ। शख्सियत। ये पूछा जाए कि मुहाजिर शख्सियत तो कुछ नैरो डाउन हो जाएगा। जाइए। अहमद साहब को मुहाजिर शख्सियत? नो सर। 14 क्वेश्चंस। जस्टिस दुराब पटेल आई थिंक डाइड इन दिस पीरियड। AK बरोही? AK बरोही भी हो सकते हैं। तो ये फिर पूछा जाए लॉ से, लॉ के शोबे से ताल्लुक? अहमद साहब, ताल्लुक उनका कानून के शोबे से था? नो सर। 15 सवाल। वी आर इन द डेंजर जोन। अगर तो सियासी चेक कर लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या पॉलिटिकल हैं, यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे या सियासी शख्सियत हैं, प्योर सियासी शख्सियत है। अहमद साहब, थोड़ा सा हम क्लियर करना चाह रहे हैं इसको कि यानी प्योर सियासी शख्सियत है? जी बिल्कुल सर। हाँ, यानी ये नहीं कि किसी सरकारी ओहदे पे रहे, ब्यूरोक्रेट रहे। नो सर। प्योर वो तो फिर इट विल मेक इट वेरी इजी। या हम जमात पे चले जाएं, है ना, सियासी जमातें वहाँ पे 2-4 मेजर। अगर सिंध से हैं तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से ताल्लुक होगा। ज्यादा इम्कानात यही हैं कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक होगा, है कि नहीं? मखदूम तालिबुल मौला, पीर ऑफ हाला शरीफ, क्या ख्याल है? सही बात उधर जाती है कि मखदूम तालिबुल मौला के अलावा कोई शख्सियत, क्योंकि मखदूम तालिबुल मौला बहुत तगड़े शायर थे, बहुत ही अच्छे शायर। अमीन फ़हीम तो उनके बच्चे थे, एक्चुअली भी बच्चे थे, वैसे भी बच्चे थे। उनका बड़ा एक वो वाकया है ना कि भुट्टो साहब ने उनको कहा हाँ। कि आपको क्या ओहदा दूं। अब वो डर रहे थे कि कहीं गवर्नर ही ना मांग लें, कोई और बड़ा ओहदा ना मांग लें, तो कहते सही मुझे सिंध अदबी बोर्ड का चेयरमैन लगा दे। वो उन्होंने तंजन कहा था, इतने मासूम वो नहीं थे। उन्होंने तंजन कहा था कि अगर आप इतना घबरा रहे हैं मुझे गवर्नर ही देते तो मुझे सिंध कोई ऐसे काम में कोई। वो बड़े समझदार और बड़े वज़ादार लोग थे, बहुत वज़ादार। मैं मखदूम साहब की सियासत के सख्त खिलाफ था, अमीन फ़हीम के, लेकिन एज अ पर्सन इंतहाई वज़ादार, इंतहाई नफीस। वज़ादारी में अगर मंजूर वट्टू का सिंधी वर्जन आपने देखना हो, चौधरीज का सिंधी वर्जन आपने देखना हो, चौधरी परवेज इलाही बहुत वज़ादार आदमी, चौधरी शुजात उनसे भी ज्यादा वज़ादार। ये तो बदनसीबी आजकल इन बेचारों का, जो रियल पॉलिटिक ने और अगली जनरेशन जो वज़ादारी से आ रही है उसकी नजर हो गया। अच्छा जनाब, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? जी बिल्कुल सर। ताल्लुक हाला शरीफ से? यस सर। वाह, गुड। मखदूम तालिबुल मौला का पूछा आपने? यस सर। क्या इनका नाम तो मोहम्मद जमान तालिबुल मौला? हाँ जी, मखदूम मोहम्मद जमान। मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक जी सर। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? जी हारून। हारून साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैम लाहौर से। ये पहले भी आ चुके हैं और हमें जी सर मुश्किलों में डाला था इन्होंने। जी हारून साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी।
जनूबी एशिया, जी बिल्कुल। पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान से भी, पार्टीशन से पहले की शख्सियत, ग्रेवयार्ड सर। अरुण साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी शकील साहब बिल्कुल। 1972 से पहले? 100 साल से भी ज़्यादा? नहीं सर, 100 साल से ज़्यादा नहीं हुए। 1922 से 1972 के दरमियान। तो 75 साल का मेरे ख्याल पूछा जा सकता है। 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो फिर आप करें, शोबे पे जाएं। सियासत व हुकूमत, प्रॉबेबली सियासत व हुकूमत से ताल्लुक? सर एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन वजह शोहरत वो नहीं बनी। वजह सियासत और शोहरत, हुकूमत नहीं तो फिर क्या? इल्म फजल है, फजल, रिलीजन, बिग बिजनेस। इल्म फजल वजह शोहरत है? नहीं। 10 सवाल। नहीं, सैयद अकबर का तो नहीं पूछ लिया इन्होंने? सैयद अकबर इनडायरेक्ट काफी बाद में मरा है यार। 51। उसकी मौत की तारीख वही है या। जो लियाकत अली खान। यस। लियाकत अली खान की वफात से वो तकरीबन 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मरा था। वफात के बाद पहले। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं साइड से देख यार रहा एक हूं, सेकंड, ट्रैफिक जरा नजर आम नहीं आ बातें हो रही, प्लीज। अगर तुम इस पे गौर नहीं कर रहे तो फिर उतनी देर चुप हो जाओ। कितनी आम बात उसने की कि जिस आदमी ने मारा था लियाकत अली खान को, उसकी डेथ लियाकत अली खान से 2 घंटे पहले हुई थी। कितनी इंटरेस्टिंग बात। और उसने फौरन कह दिया कि पहले या बाद में? मैंने कहा पहले। तो भाई वो पहले क्यों मर गया? इसलिए कि लियाकत अली खान उसके बाद हॉस्पिटल जाते जाते उनका इंतकाल हुआ था, वो मौके पर मर गया था, क्योंकि मारने वालों ने इंश्योर किया था कि ये मर जाए, कहीं स्क्वील ना कर दे कि असल बात क्या थी। आखिरी सांस के साथ नाम ना ले ले। अच्छा, मैं यहाँ साइड से देख रहा हूँ, ट्रैफिक नजर नहीं आ रही। क्या स्टिकर लगा है, क्या है? भाजी सड़क उधर है, तुसी अन्ने हो, प्लाजे आप प्लाजे की दीवार देख रहे हैं। दीवार है। ओके। हारून साहब से कुछ बैद नहीं कि उन्होंने सैयद अकबर का ही पूछा हो। जी गोए। हारून साहब, ऐसी शख्सियत जिनका वायलेंस से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं। भाजी वायलेंस ना की मतलब वायलेंस में क्या सी? तशद्दुद। वायलेंस। मैं वही क्या भी निजात अली साहब के कोल बंदा रहा बंदा। वो वायलन है, वायलन, वायलेंस। यानी कि वायलन एक, वायलेंस बहुत सारे। बकवास ना कर, बहुत अच्छे बात। तुम सिक्कू भाई को ये नहीं कह सकते। मेरे दोस्त ने कि मैं उनको घुटना भी है रोज। कितने क्वेश्चन हो गए डॉक्टर साहब? 11 सवाल। 11 सवाल। और शोबा सियासत व हुकूमत है, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं है, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है, और वायलेंस रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं है। फिर ये बिल्कुल मतलब कायदे आज़म का कोई पेरिफेरी में आपको मुस्लिम लीग के उसमें नजर आता है? एडीसी उनका? नहीं, एडीसी तो बड़ा अहम। हाँ, कायदे आज़म के मालिज कर्नल इलाही बख्श, ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वो एरा अगर आप देखें तो यही है। नहीं, he died in 50s perhaps, maybe later, लेकिन वही है 72 से तो पहले का ही होगा। वही ना, मतलब उससे पहले पूछ लीजिए कायदे आज़म की। या मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक? It will cover। नहीं, वो तो फिर सिर्फ एक आदमी को कवर करेगा। How would you phrase it? कायदे आज़म के साथियों में से एक, क्योंकि कर्नल साहब भी कायदे आज़म के साथी थे। अरुण साहब, कोई ऐसी शख्सियत जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीब रही? जी रही। Okay, we are close. Now go to the profession. उनका ताल्लुक मेडिसिन के शोबे से था? नहीं सर। ओह। 13 सवाल। कोई साथियों में से एक जिसकी वजह शोहरत सियासत नहीं थी, तो बहुत आसान होना चाहिए। अता रब्बानी जो थे, हमारे जो सेनेट चेयरमैन थे अभी, उनके वालिद रजा रब्बानी। रजा रब्बानी के? नहीं, वो कोई इतनी मशहूर शख्सियत नहीं थी। अच्छा जी, अब हमने सूबा डिटरमिन कर लिया है कि कहाँ के थे? हिंदी होगा। कोई सिंध की शख्सियत है, सिंध पे जाइए, फिर सिंध अर्बन पे जाइए। उनकी असल जो वजह शोहरत है वो क्लियर नहीं है। अब अगर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी है तो वो तो इल्म फजल हो गया। वो तो इल्म फजल हो गया ना, लेकिन शबीर अहमद उस्मानी कायदे आज़म के साथी कैसे? साथ ही थे वो, मुस्लिम लीग में सपोर्ट किया उन्होंने। मुस्लिम लीग में नहीं थे वो, मतलब जमीयत उलमाए इस्लाम उन्होंने वैसे बनाई, और ना? वो ही सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। साथी नहीं थे वो कायदे आज़म। वजह शोहरत पे पहुंचिए भैया। कोई साइंसदान, कोई मशहूर फौजी, असगर खान उनके एडीसी थे, पता है?
असगर खान तो बहुत बाद में, अभी डेथ हुई है उनकी। हाँ डेथ, लेकिन कायदे आज़म के एडीसी थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अयूब खान वाज हिज एडीसी, पता ना, व्हेन ही वाज कैप्टन। व्हाट अबाउट इस्फहानी, जिनको एम्बेसडर बनाया था? बहुत आला यूएस एम्बेसडर, फरा के वालिद के दादा। क्योंकि सियासत और हुकूमत को वजह शोहरत नहीं थी, तो इस्फहानी की वजह शोहरत इसके अलावा और क्या थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो 3-4 मशहूर तरीन शख्सियात हैं जो इस्फहान से आई, उनमें एक इस्फहानी थे, दूसरी नुसरत भुट्टो थी, पता है ना? ही एक्चुअली केम फ्रॉम बंगाल टू कराची। हाँ, लेकिन इस्फहान से ताल्लुक था ना, नुसरत भुट्टो का इस्फहान से ताल्लुक। ये कौन सी शख्सियत है जी उस दौर में? वजह शोहरत डिटरमिन कर लिया तो कोई बहुत बड़ा मदरसा, सिंध मुस्लिम मदरसा, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा इदारा कायम किया हो, तब जाके कुछ समझ में आएगी बात, वरना नहीं। क्योंकि वजह शोहरत सियासत नहीं, उनका काम है। मदरसा कायम करने वाले तो अफंदी साहब थे ना वो। जी जी, सिंध मदरसतुल इस्लाम। हमने ये नहीं पूछा कि मुस्लिम शख्सियत। हाँ जी, ये पूछे अरुण साहब को मुस्लिम शख्सियत। जी सर। 14 questions. We are about to enter the danger zone. मुस्लिम शख्सियत, बिग बिजनेस की तरफ हम नहीं गए अभी तक। कराची में अब्दुल्ला हारून से पहले कोई कैरेक्टर? ये पूछा जाए कि सिंध के सूबा सिंध से ताल्लुक? ज़ाहिर तो यही लग रहा, तो अब हम इसमें पूछ रहे हैं क्योंकि और कोई सिंध पे है तो फिर तो बिग बिजनेस ही होगा। क्या कहते हो? हिंदी शख्सियत? कोई सिंधी ही नहीं, कायदे आज़म के साथियों में सिंधी नहीं है, अर्बन, सिंध अर्बन। हाशिम रजा एक ब्यूरोक्रेट थे, बड़े प्रोमिनेंट उस जमाने में। इनके बेटे फिर नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे। कोई बैंकर, कोई टॉप बैंकर भी तो हो सकता है। हबीब बैंक के साथ इसका ताल्लुक? हबीब, आरिफ हबीब के दादा अबू वाले साहब। इस्फहानी इसका ही नहीं था ये हबीब बैंक? I'm not sure. I hope it is not some obscure personality. No, it's not. आगा खान तो हो चुका है ना? Yes. सर आगा खान भी मैंने ही पूछा था। हाँ, इन्होंने ही पूछा था। ओके। और मैंने पूछा था, आई रिमेम्बर। ये बिल्कुल सर। और ऐसे ही अचानक आया था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि इतनी अहम शख्सियत पे हमारा। लेकिन बहरहाल आगा खान की वजह शोहरत सियासती है, ऑल्दो दे वर रिच बिजनेस पीपल, बिजनेस फैमिली थी, लेकिन वजह शोहरत सियासत। ये कोई और है, ये कोई वजह शोहरत जो है ना सियासत नहीं है, लेकिन कोई बिग बिजनेस पूछ लो, अब भी वक्त है। चले जाओ, फिर सोचते हैं ना कोई बड़ी इंडस्ट्री उस दौर की, कोई बड़ा काम। कितने सवाल हुए हैं जी? 14 questions. ओ गो अहेड। बिग बिजनेस? हाँ, कोई नैरो डाउन तो होगा ना, आपके हाथ में तो सिरा ही नहीं आ रहा। या ये पूछा जाए कि मुहाजिर शख्सियत? महाजिर तो ज्यादातर महाजिर थे, कायदे आज़म महाजिर थे। उठ के बैठो भाई, लैटा कच्छ पै रही हैं। हारून घबरा गए किसे डांट पड़ी। लैटा कच्छ पै रही सिੱਧੀਆਂ ਜਾ ਮੌਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। देखो देखो देखो, क्या कहना, सुभान। अच्छा टांग ठीक रखो। की होया? टांग की मैं सिर ते रख ली, टांग ठीक रखो। अच्छा यार, इसको फिर वाइंड अप करें या फिर हम सबमिट करें? यस। ऐसी कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? जो आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं वो तो कंज्यूम मेरा ख्याल है कि वो पूछा जाए कि मुहाजिर शख्सियत तो इंडिया से आए इधर। ठीक, पूछ लीजिए। अरुण साहब, कोई ऐसी शख्सियत जो मौजूदा इंडिया है वहाँ से कराची तशरीफ लाए? जी इंडिया से आए थे वो। देखा ना, महाजिर ही हूँ, मैंने अर्ज किया कि महाजिर ही होंगे। बिग बिजनेस से ताल्लुक है जी। लो, बिग बिजनेस में तो फिर वो अपना इस्फहानी साहब। इस्फहानी साहब की वजह शोहरत सियासत है। और चुंदरीगर भी हम कर चुके हैं वैसे तो ना? जी सर। जी कर चुके हैं। और उस वक्त का कोई उस वक्त की क्या इंडस्ट्री थी, क्या क्या? हबीब बैंक? कोई और बैंक कोई नहीं था? आई डोंट थिंक सो। दिस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट। बैंकिंग से ताल्लुक? अरुण साहब, इनका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से था? जी उससे भी था। उससे भी था, उससे भी था। बैंकिंग, लीजिंग, बैंकिंग से ताल्लुक था तो बैंकिंग, लीजिंग, इंश्योरेंस, दैट इज बैंकिंग। फेमस स्टेट लाइफ, स्टेट लाइफ। हु कम्स टू योर माइंड? ये एक दो बड़ी बड़ी बैंकिंग से भी था। क्वेश्चंस कितने हुए? 17 questions. बैंकिंग से मुताल्लिक कौन सी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड है, कौन सी आपको क्या नजर आती है? लीजिंग है,
इंश्योरेंस है, अमेरिका में तो यही होता है, लीजिंग, इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कंपनी। ये पुरानी तरी सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है हमारे यहाँ? तो अभी स्टेट लाइफ है ना यार, बेशुमार हैं। ये जुबली तो अभी कल की बात है, जुबली तो ज्यादा पुरानी नहीं है। आदम जी, could be, yeah. Who was Adam ji? Must be Qaid Azam's friend or Adam ji. Adam ji, doesn't it sound like Gujarat to you? Yeah. Gujarat Kathiawad, Dada Bhai Nero ji, Azim Prem ji. Prem ji. Do you know the names? No name comes to ये फैमिली है या ये नाम ही? मे बी his name was Adam ji. I don't know. वही फैमिली नेम बन जाता है ना फिर आगे जाके। अरुण साहब, इंश्योरेंस के बिजनेस से ताल्लुक था? जी बिल्कुल सर। यार अल्लाह दी कसम की हुणे ही कहण डਿਆ ਸੀ हार जाइए, हुणे ही फिर गेम च वापसी आ गया। की शो की बैंकिंग से भी है, बैंकिंग से भी है। हुणे ना बुझ लेना। 18 सवाल। I don't remember any आदम जी very close to कायदे आज़म। उनके नाम के साथ कोई आदम जी भी लगता था या कोई, लेकिन सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी यही है, ये आई एम 100% श्योर। इसके बाद स्टेट लाइफ है। आदम जी तो मेरा ख्याल है इन्होंने, मैं क्लाइंट हूँ भाई, मैं मंथली एक चेक लिख के देता हूँ तगड़ा सा इनको। अब तो मेरा ख्याल है वो एक्वायर कर ली ना इन्होंने, मंशा, मियां मंशा ग्रुप ने कर ली होगी, मुझे लग रहा है। इट्स अ बिग कंपनी। और यही अगर इंश्योरेंस कंपनी 18 हुए ना जी, तो आदम जी इंश्योरेंस से ताल्लुक। क्यों जनाब, आदम जी इंश्योरेंस से ताल्लुक था? जी बिल्कुल सर। ये आदम जी ही थे जिनका नाम है हाजी आदम दाऊद। आदम दाऊद। बहुत अच्छे। मुझे दाऊद का नहीं पता था, आदम जी का भी नहीं पता था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का पता था। ओके। और ताल्लुक इनका काठियावाड़ गुजरात से ही है। गुजरात का, मैं कह रहा हूँ कायदे आजम केम फ्रॉम गुजरात काठियावाड़। दादा भाई नेहरू जी, आदम जी। तो अब चलते हैं अली अवैस की तरफ आज के गाने के लिए। जी अली। तेनू रज के हिक वारी वेखना, जे झाल झली दी दिल तू, इना बदलियां खिमण दा वल सिखिया है, ओ तेरी अखियां दी झिलमिल तू। पहले दिल विकिया मुड़ जिंदड़ी विक गई, तोए बशर दी मिश्री खिल तू। कैया किबरोज डंगी दे होसल, ओ तेरे काले होठ दे तिल तू। की लड़ाई गजरे दा दुख तू काला है, ओ रंग मेरे गजरे दा। हो काला मेरा गजरा है, काला मेरा गजरा, विच छण के बावां दे जल्दी मिल ढोला, जल्दी मिल ढोला, हो एतबार नहीं सावां दे है, काला मेरा गजरा, काला मेरा गजरा। हो कोई रेशमी गोटाए, हो कोई रेशमी गोटाए, बड़ा अजमाया है, हो ढोला नियत दा खोटा है, हो ढोला नियत दा खोटा है, काला मेरा गजरा, काला मेरा गजरा।
गजरा, काला मेरा गजरा विच रुल गया रावां दे, हो जल्दी